कैसे है सर आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फैमिली में भी सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ा मैं आज के सेशन के बारे में बताना चाहूंगा आप सभी को। आज का जो हमारा सेशन होने के लिए जा रहा है बहुत जबरदस्त होने के लिए जा रहा है। प्लीज सभी अपने माइंड को ओपन करके बैठिएगा और सभी के पास अच्छा डायरी और पेन होना चाहिए, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। सर ने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रखी है उस सेशन के लिए। और हम लोगों के लिए हम लोग लकी है कि सर हमें बताने के लिए आ रहे हैं। और थोड़ा मैं सर के बारे में बताना चाहूंगा। सर का नाम दीपक जी है। और सर बेसिकली उत्तर प्रदेश बदायूं से बिलोंग करते हैं। और बिजनेस के एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर को। और नॉलेज की अगर मैं बात करूं आप सभी को, कि नॉलेज सर के पास इतना आपने देखा होगा कि जो एक समुद्र होता है, और जो समुद्र के आप अंदर आपने देखा होगा कितना पानी होता है, और उस समुद्र में से कितना भी पानी आप निकाल लो, समुद्र पे फर्क नहीं पड़ता। तो सेम द कंडीशन में बताना चाहूंगा आप लोगों को कि सर के पास इतना नॉलेज है कि जितना हम ले उतना हमारे लिए थोड़ा है। बहुत नॉलेज है सर के पास। और सर से मैं भी सीखता हूँ। आज शायद हम इस बिजनेस के अंदर है तो शायद सर की वजह से ही है। तो आप समझ सकते हो कि सर को कितना नॉलेज है। तो सभी के पास अच्छे डायरी पेन होगा, तो सभी को मैं कहना चाहूंगा कि अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट करेगा। और नोट करने का बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे माइंड में सब चीज आ जाए, लेकिन फिर भी कुछ चीजें स्किप हो जाती है हमारे माइंड से। बट हमें क्या करना है, अगर हमारे पास डायरी पेन और हमने उसको नोट कर लिया, अगर आप नोट किए हुए को 1 साल के बाद भी उठा के देखोगे ना, तो आपको लिखा मिलेगा और आपको याद आएगा कि हाँ वो क्लास उन सर टाइम दी थी। तो आपको क्या करना है, सभी चीजों को नोट करना है। और नोट करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होगा आप लोगों के लिए कि आपके पास जब आपके पास आपकी टीम होगी और टीम आपकी काफी बड़ी होगी, तो क्या तो सिखा पाओगे और बता पाओगे आप कि हमने उस अक्षर से ये सीख, और आप फिर उसको क्या करोगे, अच्छी तरीके से सिखा पाओगे। तो आप सभी के सभी अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। टाइम डेट डाल के, जैसे आपने देखा होगा हम स्कूल टाइम में क्या करते थे, जब जाते थे तो सबसे पहले हम डेट लिखते थे और उसके बाद हम ये लिखते थे कि किस टीचर्स ने हमें क्लास दी है। तो आपको सेम क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में आज का टाइम डालो कि 8 बजे हमने मीटिंग ली है, किस सर के लिए, दीपक सर की मीटिंग ली है। उससे आपको बहुत अच्छा रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास नोट्स है, और जब आपके पास नोट्स होंगे और आप काफी सारे नोट्स बना लोगे, अपनी टीम को फिर आप अच्छी तरीके से सिखा पाओगे। आप ये मत सोचना कि आप अकेले हो। आने वाले समय में आप अकेले नहीं होंगे। आने वाले समय में काफी लोग आपके साथ होंगे। आप उनको सिखाओगे और सीखोगे। क्यों? क्योंकि आपने सीख रखा है। और सीखने के बाद जो इंसान सिखाता है, 100% उसके पास अर्निंग भी है। क्योंकि ये तो पुराना फंडा आपने सुना ही होगा कि जहां पे लर्निंग होगी वहीं पे अर्निंग होगी। तो हमेशा क्या करना है आपको, सीखते रहना है, सीखते रहना। सीखते सीखते आप कब करोड़पति बन जाओगे, आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम भी असर से सीखते हैं और सिखाते हैं, और हम सीखते हैं और सिखाने की जितनी उनसे कोशिश होती है, सर सिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि सबके पास डायरी पेन होगा और अच्छी तरीके से नोट करिएगा। और अपने आप को अनम्यूट करके रखिएगा। म्यूट कोई ना करे, अपने आप को अनम्यूट करके रखिएगा, क्योंकि बाद में क्या होता है, डिस्टेंस होता है। क्योंकि जब आप लोग क्या करते हो, आप अनम्यूट कर लेते हो, तो क्या होता है कि सामने वाले पर्सन की आवाज सही तरीके से नहीं आ पाती। तो आपको क्या करना है, अपने आप को अनम्यूट करके रखना है ताकि आपकी आवाज ना आए। बाकी ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज सर आइए, मोस्ट वेलकम है सर आपका, तहे दिल से। प्लीज आइए और बताइए सर। थैंक यू सो मच। ओके सर, आदेश सर, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने इनवाइट किया, थोड़ा सा मैंने समय लिया आपका, थैंक यू क्योंकि सर, थैंक यू। आप बना रहे हैं ऐसे ही। मैं ऑन द वे था, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ। और मैं अभी जो ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, न्यू एसएससी ट्रेनिंग है, तो बहुत अच्छे से चलती है, हम लोग सीख रहे हैं अपने लिए ई ग्रोथ एकेडमी के माध्यम से।
ये न्यू एसोसिएट ट्रेनिंग है जो कि हम बहुत अच्छे से जो हमारे न्यू एसोसिएट होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम सीखेंगे नहीं तो आगे जीतेंगे भी नहीं। ओके, तो आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट सेशन है हमारा, जैसे शुरुआत करते हैं। न्यू एसोसिएट ट्रेनिंग। आज का दिन आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है, ये आपको दिख रहा होगा। कई लोग आज हमारे लिए आज का दिन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे लोगों का समय, बहुत सारे लोगों का समय व्यर्थ हुआ होगा। कई कई लोगों का एक्सीडेंट हुआ होगा। कई लोग मतलब कई सारी बीमारियों से जूझ रहे होंगे। लेकिन आज हम इस पॉजिटिव इन्वायरमेंट में इस पॉजिटिव इन्वायरमेंट में हम सब बैठे हैं और सीख रहे हैं। तो इसका मतलब आज का जो दिन है हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जो ट्रेनिंग, आज को जो डायरेक्ट सेलिंग टुडे का जो अवार्ड हुआ था, फंक्शन हुआ था, उसमें हम थे। मतलब हमने देखा एक एनर्जेटिक वहां पर जो माहौल था, वो आज के मतलब जो हर किसी को मिलना, वो मतलब नहीं मिल पाता है, वो हमको मिला। इसलिए मैं बोलता हूँ आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं ट्रेनिंग का। कुछ ट्रेंड्स मैं बताऊंगा, जो कि कुछ ट्रेंड्स थे मार्केट में जो भी चल रहे थे, और आज के समय में वो जिन्होंने उसको अपनाया वो बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन जिन्होंने उसके विरोध किया वो वो बहुत पीछे रह चुके हैं। तो मैं नेक्स्ट के करूंगा। सन 1950 में प्लास्टिक का ट्रेंड आया था। प्लास्टिक का ट्रेंड था 1950 का। जिन लोगों ने उस समय इसका विरोध किया वो तो आज उसी उसी समय वही जिंदगी काट रहे हैं जो अभी जो आम लोग जी रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी समझी, जिन्होंने इसके ऊपर एक बोला कि हाँ इसका ट्रेंड आ सकता है आने वाले जमाने में, इन्होंने इसको पकड़ा, वो आज देखो बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े प्लास्टिक कंपनियां, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां खोल के बैठे हैं। तो हमें क्या है, ट्रेंड को समझना होगा। मेन चीज हमें ट्रेंड को समझना। समय हमारे बीरपाल सर बोलते हैं तकनीकी और दौर के साथ काम करना होगा। तो उन्होंने तो तकनीकी तो दौर के साथ अगर आपने पकड़ लिया तो आप कामयाब हो जाओगे। बाकी जो बोलते हैं 95% जो काम छोड़ देते हैं वो 5% पकड़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। 1960 में ऑयल ऑयल का आया था, ऑयल का जमाना आया था। लेकिन लोग बोल उस पे भी लोगों ने विरोध किया। विरोध क्या किया कि इसका अगर हम ऑयल रख लेंगे तो हमारा पूरा परिवार जल के खत्म हो जाएगा, या हम लोग जल जल के मर सकते हैं। लेकिन आज जिन्होंने उस समय इसका उपयोग किया, इसके सदुपयोग को समझा, इसकी आने वाले दौर को समझा कि आने वाला दौर इसका है, उन्होंने इसके पेट्रोल पंप खोले। उन्होंने उसके बहुत सारे चीजों में बहुत अच्छे अच्छे मतलब कारखाने लगाए। मतलब कारखाने बोल सकते फैक्ट्री में बोल सकते हैं इंडियन ऑयल की फैक्ट्री खोली। तो ये ट्रेंड था। अगर हम ट्रेंड को नहीं समझेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो ट्रेंड को समझना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1970 में ऑटोमोबाइल का दौर आया था। तो जिन लोगों ने ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियों का विरोध किया था, पहले लोग बोलते थे अगर आपको पूरा परिवार मानना है तो कार ले लो। लेकिन आज के समय में कार बहुत कार बहुत 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 जरूरत बन जरूरत चुकी है। है। हर किसी की जरूरत बन चुकी है। कार सबकी जरूरत बन चुकी है। 1970 में जिन्होंने इसका विरोध किया वो आज वहीं के वहीं है। लेकिन जिन्होंने इसकी बोल सकते शोरूम खोले वो आज देखो कहाँ पे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ 95% लोग वो काम छोड़ देते हैं, और 5% लोग वो जो छोड़ते हैं वो पकड़ लेते हैं, इसलिए वो आगे हैं। नेक्स्ट है 1980 में कंप्यूटर का जमाना आया था। उस अभी आप यूट्यूब पर वीडियो भी देख सकते हैं। उन्नीस कंप्यूटर के जमाने में राहुल गांधी के पुतले फूके गए थे कि अगर इसका कहना था कि कंप्यूटर का 100 आदमी का काम आराम से कर देता है। जिन्होंने
इसका इसका इंडस्ट्री की पावर समझी। कंप्यूटर बोल सकते हैं, कंप्यूटर आने वाले जमाने में चल सकता है, उन्होंने इसको ग्रोथ किया। वो आज बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं, बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आज जो भी माइक्रोसॉफ्ट आगे बढ़ा है तो कंप्यूटर की देन है। तो मेन चीज हमें क्या है, अपॉर्चुनिटी समझनी है अपने आप को, उसको गेप करना है, ना कि छोड़ना। ठीक है। नेक्स्ट है 1990 में टेलीकम्युनिकेशन का दौर आया। टेलीकम्युनिकेशन को मतलब बोल सकते हैं कोई नहीं जानता था कि हम आज जूम मीटिंग कर पाएंगे, फेस टू फेस देख पाएंगे, कि ये हम जो जूम मीटिंग ले रहे हैं कभी कमल भविष्य में सोचा भी नहीं था। ये हम कि हम दूसरे से बात करके एक दूसरे को देख पाएंगे। टेली कम्युनिकेशन का जमाना आया था। जिन लोगों ने इसका विरोध किया वो आज वहीं की वहीं है। लेकिन आज जिन्होंने इसको अपनाया, जिन्होंने इसके टावर को अपनाया, सिग्नल को अपनाया, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जितने भी इन्होंने अपनाया, तो ये आज आगे हैं, हमसे आगे निकल चुके हैं। लेकिन जिन्होंने छोड़ दिया वो आज 95% के वहीं पे जंजाल में जी रहे हैं। ठीक है। नो, ये हमें क्या है, अपना जो बार बार बोल रहा हूँ, हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी, तकनीकी और दौड़ के साथ हमें काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 2020, 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना आया। पहले क्या थे, हम लोग चिट्ठी भेजा करते थे, लेकिन आज के समय में आप यहाँ कॉल करो, जैसे भी जूम मीटिंग हो रही है, अभी आप मेरे को साफ साफ देख पा रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जिन्होंने इसको अपनाया वो आज आगे हैं, लेकिन उन्होंने पीछे छोड़ा वो आज पीछे ही है। 95% लोगों में पीछे हो जाते हैं। नेक्स्ट सबसे बेस्ट, हाँ, जो बोल सकते हैं, इसमें 2010 लिखा है, लेकिन 2016 से नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री की जन्म हुआ। 2016 से 2016 में इसकी गाइडलाइन आई। गाइडलाइन आने के बाद लोगों ने समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एमएलएम क्या है। लेकिन आज भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज भी लोग क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले विरोध करते रह जाएंगे। जो इसको अपॉर्चुनिटी समझेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे देशपाल सर हैं, वीरपाल सर हैं, हमारे मितेश मेहता सर हैं, ऐसे इनको समझेंगे। ऐसे इनकी पसंद ऐसे से ध्यान लीडर लगा रहा नेटवर्क हूँ। मार्केटिंग आज एमएलए इसका को कोई नेक्स्ट समझेंगे, कॉल वो खींच आगे बढ़ जाएंगे। तो जो लोग नकारेंगे वो वहीं के वहीं एक इनकी बात पसंद से बोलते ध्यान हैं, लगा रहा है, एक हफ्ते ज्यादा मैंने हुआ नहीं, सीखी है लेकिन कि आज अभी सुबह मतलब कि जितने भी लोग यहाँ पैनल पे बैठे हैं, आप सुनिए ध्यान कोई से। ना सिखा रहे। अभी क्या है, अभी जो भी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आप बुरा मत मानना मेरी बात को, मैं एक ट्रेनिंग के रूप में समझा रहा हूँ। जितने भी इंडस्ट्री में अभी लोग आ रहे हैं वो सब गधे हैं। जितने भी हमने लोग तो गधे कभी आ रहे लगाया हैं, हो। अभी जितने भी लोग आ रहे हैं वो गधे हैं। अभी घोड़े क्या हैं, तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की, आईआईटी की, एमबीबीएस की। तो वो कहाँ आएंगे, तो भाई गधों के तो तुम पता है डाउन में। कैसे नहीं पड़ी। ठीक है। तो हम क्या है, एक तो मैंने बहुत कोई अच्छे समझ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। नेक्स्ट पढ़ाता हूँ स्लाइड पे। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि व्हाट हैपेंड एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। 65 साल मतलब मैं तो 65 साल कोई की उम्र में लोग ज्यादातर क्या करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ। 36% लोग डेड हो जाते हैं। 36% लोग डेड हो जाते हैं। ओके। नेक्स्ट करता हूँ। सिर्फ 54% लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने अपने बच्चों पे, अपनी जॉब पे, मतलब रिटायरमेंट होने के बाद भी 54% डिपेंडेंट हो जाते हैं 65 ईयर्स होने के बाद भी। सॉरी, 5% लोग स्टिल इन जॉब। 65 साल की एज के बाद भी वो दोबारा जॉब करते हैं। सोचो हम कहाँ जा रहे हैं। 65 की एज के बाद भी हम वो 5% लोग दोबारा जॉब करते हैं। लेकिन ये 4% लोग हैं जो फाइनेंशियली फ्री होते हैं। फाइनेंशियली फ्री मतलब कोई वैल्यू बोल नहीं सकते है। हैं पैसे से फ्री हैं, लेकिन इनके पास समय नहीं होता। लेकिन एक देख लो। परसेंट लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनके पास टाइम फ्रीडम भी होती है और फाइनेंशियल फ्रीडम भी होती है। प्लीज अपना माइक ना खोलिए। नेक्स्ट हम लेते हैं स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारा आता है टाइप्स ऑफ लाइफ। कितनी प्रकार की हम लाइफ जी रहे हैं। इसमें तीन आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट है सर्वाइवल, मतलब हम कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जी रहे हैं।
जितने भी लोग हैं, हम जितने भी हम देखते हैं आसपास के लोग सब कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जी रहे हैं। दूसरा है सक्सेसफुल। सक्सेसफुल में मैंने मैंने पिछली ट्रेनिंग में बताए थे, सफलता के 5 सा होते हैं। सफलता के 5 सा में आपकी संपत्ति, समय, सुरक्षा, सेहत और सम्मान, ये पांचों सा अगर आपके पास हैं तो आप सक्सेसफुल में आते हैं। अगर इसमें एक भी सा नहीं होता है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। जैसे मान सकते हैं आपके पास समय नहीं है, बाकी चारों चीजें हैं, तो आप सक्सेसफुल में नहीं आते हो। क्योंकि अगर पैसा है तो उसको समय यूज करने, मतलब उसको यूटिलाइज करने का समय ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा बताओ? नहीं कर पाएंगे ना। तीसरा होता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस इसमें इसमें नोट दिया गया है, गांधी जी का एक चित्र लगाया गया है। सिग्निफिकेंस का मतलब है, जैसे यार डॉक्टर सागर सर हैं, उनकी वीडियो दिखा के काम हो जाता है। ऐसे ही अगर नोट में से गांधी जी का चित्र निकाल लिया जाए तो नोट कागज हो जाएगा। इसलिए सिग्निफिकेंस, हमें क्या करना है, अपने बिजनेस को ऐसा रोल मॉडल की तरह काम करना है कि आपको देख के लोग, आपकी वीडियो देख के, आपका फोटो देख के लोग ये कहें कि हाँ मेरे को इसके साथ, इनके साथ काम करना है। आपका एनर्जेटिक माहौल, जो आपका ऑरा बोलना चाहिए कि हाँ इनके साथ मुझे काम करना है, ये मुझे आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट लेना चाहूंगा, एवरेज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर लिविंग। जो हम अभी देखते आ रहे हैं कि हमें कितना अमाउंट हमें चाहिए लिविंग के लिए, जीने के लिए। नॉट नॉट बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं सर, बहुत सारी लाइफ होती है, हम उसको पार्टी वाली लाइफ नहीं बोल सकते इसमें। ओनली लिविंग, घर के खर्चे चलाने वाली लाइफ को बोलते हैं। 1960 में 1960 में आपके 100 रुपए में आपका घर का खर्चा चल जाता था। 1960 में 100 रुपए में आपका घर का खर्चा चल जाता था। 1980 में फिर और 20 साल और बढ़े तो इसमें क्या हुआ, एक जीरो और बढ़ गया, 1000 रुपए में आपका घर का खर्चा चल जाता था। नेक्स्ट 20 साल और बढ़ के तो 2000 रुपए में, दो 2000 जो साल आई, 20 साल और बढ़े तो आपका जो नेक्स्ट है तो 10,000 रुपए में आपका खर्चा, घर का खर्चा चलता था। 2020 में बोल सकते हैं, 2020 में या 2000 अभी चल रही है 23, 2020 में अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है महीने के, तो आप एवरेज लाइफ जी रहे हैं, ना कि लिविंग लाइफ। 2020 बोल सकते हैं, 2023 में अगर आपके पास 1 लाख प्लस अमाउंट होना चाहिए, 1 लाख प्लस अमाउंट होना चाहिए। अगर 1 लाख आपके पास नहीं आ रहा है तो आप एवरेज लाइफ में आते हैं। लिविंग मतलब आप मौज की जिंदगी नहीं जी सकते। ठीक है, नेक्स्ट लेता हूँ, हमें बिजनेस क्यों करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको क्यों समझ में आ गया ना, तो आप बहुत अच्छा, मतलब बोल सकते हैं मुकाम हासिल कर सकते हैं। मेन चीज है क्यों, वाई, हमें काम क्यों करना है। क्यों करना है, हमारा जो बिजनेस है वो जीरो इन्वेस्टमेंट में शुरुआत होती है। आपने पैसे दिए, प्रोडक्ट ले लिया। मिनिमम लीगल लाइबिलिटीज, कोई भी आपको लीगल डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ते। कोई भी आपको जो, चाहे आप हाई स्कूल पास हो, चाहे आप इंटर पास हो, चाहे बीटेक करे हो, कुछ भी आप, कोई कोई लीगल लाइबिलिटीज नहीं है। सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नो एम्प्लॉयज, कोई आपका यहाँ पर कोई आप नौकरी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। नो बॉस, कोई आपका यहाँ पर बॉस नहीं है। नो रिस्क, जब आपने पैसे दिए, प्रोडक्ट मिल गया, कोई रिस्क नहीं है आपके पास। वर्क फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम, होम बेस्ड बिजनेस, मतलब आप अपने घर से भी कर सकते हो इसको, इसलिए बोलते हैं होम बेस्ड बिजनेस। मतलब 1 to 1 करके आप होम बेस्ड बिजनेस भी कर सकते हो। फ्यूअर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, जैसे आप अपने जॉब के अनुसार आप फ्लेक्सिबल, ये 1 घंटा करेंगे, 2 घंटा करेंगे, 3 घंटा, तो अपने हिसाब से आप काम कर सकते हो। टाइम कंपाउंडिंग थ्रू डुप्लीकेशन, मेन टॉपिक है ये, टाइम टू कंपाउंडिंग थ्रू डुप्लीकेशन। मतलब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, समय का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। क्योंकि कैसे कर सकते हो, डुप्लीकेशन करके। अपने जैसे अपने जैसे क्या है, 5 लेफ्ट 5 राइट लोगों को खड़ा करिए, उनको डेवलप करिए, उनको डुप्लीकेशन करिए। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा डुप्लीकेशन कैसा होता है। ठीक है, टैक्स बेनिफिट, जितना भी आपके पास पैसा आता है वो सब 5% पैसा कट के आता है। ठीक है, नो क्रेडिट, कोई भी उधार खाता आपको नहीं रखना है यहाँ पे। नेचुरल एंड मैन मेड, आपका ये बोल सकते हैं व्यक्तियों का बिजनेस है, तो आपको सामान्य रहना है यहाँ पर। मेंटरशिप प्रोग्राम, जितने भी आपके प्रोग्राम होते हैं उनको आपको अटेंड करना है।
क्योंकि यही आपकी चाबी है। नेक्स्ट लेते हैं। सक्सेस इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस। सक्सेस कभी, सफलता कभी तुक्के में नहीं मिलती, उसको चुनना पड़ता है। इट्स बट ऑफ चॉइस। सफलता कभी तुक्के में नहीं मिलती, उसको चुनना पड़ता है। ये तो रास्ता है, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट ट्रेनिंग में। उसको हटाता हूं मैं। ये आया डुप्लीकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, मंकी सी मंकी डू। जैसा मंकी करता है वैसा ही, जैसा मंकी देखता है वैसा ही करता है। ऐसा मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है अपलाइन लीडर। आपको सबको दिख रहा है ना? अपलाइन लीडर में आपके 4 अपलाइन हैं। और कौन से अपलाइन? लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक्टिव अपलाइन आपके। ऐसे अपलाइन नहीं जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया और छोड़ के चले गए। ऐसे अपलाइन नहीं चाहिए हमको। आपके देख लीजिए 4 अपलाइन में जो एक्टिव हो। अब क्या करना है आपको? आपको जो, आप, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम ग्रोथ करे, तो आपको क्या करना है? आपको खुद ग्रोथ करते हुए देख, खुद को काम करते हुए भागना चाहिए। जैसे मंकी जैसा देखेगा वैसा ही करेगा। अगर आपको लगता है कि मेरी टीम आईडी निकाले, आपकी लगता है आपकी टीम, मेरी टीम मेरे से ज्यादा काम करे, तो आपको दुगना काम करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा आपको देखेंगे वैसा ही आपकी टीम डुप्लीकेशन होती जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है, अपलाइन से सीखिए कैसे, ऊपर से सीखो कैसे, नीचे सिखाओ वैसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो हमको क्या करना है? अगर आपको चाहिए कि हमारी टीम डेवलप करे, तो आपको खुद को काम करना पड़ेगा, तभी वो टीम लीडर आपके साथ काम कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। द हनी बी वे। इसका मतलब क्या है? जैसे एक, बोल सकते हैं, मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है? एक, बोल सकते हैं, एक फूल से उड़ के दूसरे फूल, दूसरे फूल से उड़ के तीसरे फूल पे, मतलब उसका मेन कारण क्या है? वो मेन चीज क्या करती है? वहां से शहद चुराती है। शहद चुराने के बाद उसको छत्ते में इकट्ठा करती है। यहाँ पर लिखा है सिंगल माइंड अप्रोच। आपको क्या करना है? सिंगल माइंड रहना है। ये नहीं आपको उस कंपनी ने लालच दे दिया तो उस पे भागे, ये कंपनी ने दिया उस पे भागे। तो सिंगल माइंड रह के आपको काम करना है। रिपीट सक्सेसफुल एक्शन। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी टीम भी ऐसा ही करेगी। ऐसे ही रिपीट करते रहना है। सी डुप्लीकेट। ऐसे ही आपकी टीम भी डुप्लीकेट करेगी। और उसके बाद इंजॉय करना है। सी एंजॉय का मतलब, वो क्या करती हैं? डुप्लीकेट, उनकी सब मधुमक्खियां डुप्लीकेट करती हैं, और उसके बाद छत्ते से जो भी रस होता है उसका उसका एंजॉय करती हैं। तो हमें मधुमक्खी की तरह सीखना है कि एक सिंगल वे में हमें काम करना है, सिंगल माइंड अप्रोच होकर काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। हमारा जो सक्सेस का जो मंत्र है, इसमें सबसे ज्यादा डिफाइंड हुआ है कि हमें करना क्या है। हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 90% एक्साइटमेंट आपके पास होना चाहिए। आपके चेहरे पे, आपके फेस पे दिखना चाहिए 90% एक्साइटमेंट, एक ऊर्जा। जो भी आपके पास प्रोस्पेक्ट बैठे, उसको लगना चाहिए कि हाँ, मगर मैं इसके साथ ज्वाइन नहीं हुआ, बहुत बड़ी गलती कर दूंगा। लगना चाहिए आपको 90% एक्साइटमेंट, आपको दिखना चाहिए कि हाँ, आप कुछ हो। 8% टेक्निक में आता है कि आपके कंपनी में, आपके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी वीडियो होती हैं। तो उनको दिखा के उनको एक बिलीव दिखाया जाता है कि यहाँ पर आपके जैसे लोग भी कामयाब है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की वीडियो दिखा के, तो उनको दिखाया जाता है कि आपके जैसे लोग भी यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। अगर 2% फाइन ट्यूनिंग, ये फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये है, अगर आपने 50 लाख की कार ले ली, लेकिन उसमें 10 रुपए की हवा नहीं डलवाई, तो ये पूरी 50 लाख रुपए की कार खराब है, तो चल नहीं पाएगी। 2% फाइन ट्यूनिंग का मतलब है आपके अपलाइन से, आपके डाउनलाइन से, आपके बिजनेस पार्टनर जो भी आपे हैं, उन सबसे तालमेल बना के रखना है। कम से कम दिन में 2 बार बात होनी चाहिए।
अगर ये दिन में 2 बार बात होगी तो आपका तालमेल जो है ना बहुत जबरदस्त हो जाएगा। अगर आपको ये 3 चीज चाहिए 100% सक्सेस पाने के लिए। 3 कार्डिनल रूल्स हैं। नेवर डू न्यू एनीथिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन। कुछ भी आपको, जो भी आपके माइंड में न्यू थिंग आ रही, नया सोच, नया विचार आ रहा है, उसको क्या करना है, एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन से पूछ लेना है। क्या पता उसने करके देख लिया हो जो आपने सोचा हो, इसलिए आपको पूछ के काम करना है। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। मतलब आपको क्या, नेगेटिव बात कभी भी अपने बिजनेस पार्टनर से नहीं कहनी है, ना क्रॉस लाइन से कहनी है। क्रॉस लाइन से कहोगे तो बात उड़ते 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 आपके बिजनेस पार्टनर पे भी चली जाएगी। नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर्स ईगो एंड मनी। तो आपको कभी भी, ये फैमिली का बिजनेस है, आपको कभी अपने अपने ईगो से, अपने मनी से, किसी भी फैमिली मेंबर से किसी के भी खिलवाड़ नहीं करना है। कि आपको यहाँ पर क्या है, फैमिली बेस्ड बिजनेस है, आपको यहाँ पर रिलेशनशिप बना के रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। हम अधिकतर बिना किसी कारण के नाखुश रहते हैं। खुश रहना भी एक आदत है, मन लगाकर काम करना भी एक आदत है, और काम को टालना भी एक आदत है। ठीक है। कई लोग क्या है, मार्केट में क्या दिखते हैं, बिना बात के मुंह लटकाए रहते हैं। उनसे पूछो क्या हुआ, तो कुछ नहीं, फिर भी मुंह लटका हुआ था। तो हमें क्या करना है, हमेशा भी अपनी एक बी स्माइल रखनी है। आपकी स्माइल से ही आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आप घायल हो जाएगा। कई लोग तो आपकी स्माइल से ही जलने लगते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा स्माइल रखनी है। नेक्स्ट लिखते हैं। एक छोटा कदम हमें बड़े परिणामों तक ले जाता है। अगर बात करें तो डॉक्टर सागर सर अगर बोल सकते हैं, इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज, इस कंपनी को ऑर्गेनाइज नहीं करते 2020 में, तो आज हम इतने बड़े लेवल पे हम काम नहीं कर रहे होते। तो एक छोटा कदम उन्होंने रखा, तो आज हम वो आज हमें बड़े परिणाम दे रहा है। एक छोटा कदम हमें बड़े परिणामों तक ले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। ड्रीम और गोल के बारे में बात की थी। हमें लक्ष्य के प्रति, आपको ये दिख रहे होंगे, जेम्स बोर्ड इनका नाम है। ये जर्निका के वो वेस्ट इंडीज में जर्मिका नाम है, एक सिटी है, वहां के रहने वाले हैं। और इनकी आंखों में आप देखो एक तेज नजर आ रहा होगा कि हमको क्या करना है, इनको क्या करना है, लक्ष्य, लक्ष्य पे इनकी निगाह टिकी हुई है। इनके गांव से बोल सकते, मैंने सुना है इनकी वीडियो में कि इनके गांव में सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाले धावक हैं। क्यों है मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये एक टापू पे रहते हैं, मतलब बोल सकते हैं जंगल में रहते हैं। क्योंकि वहां पर क्या है, चीते ज्यादा है, चीता, टाइगर्स, टाइगर्स ज्यादा है वहां पर। क्यों, अब इनको बोल सकते हैं ये भागने में तेज क्यों है, क्योंकि अगर ये नहीं भागे तो किसी ना किसी के डिनर और लंच लंच का काम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इनका फोकस क्या है, भागना। तो आज के समय में ये मतलब बोल सकते हैं ओलंपिक्स में, मतलब इनके गांव से बहुत सारे लोग गोल्ड मेडल निकाल चुके हैं। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल सके। ठीक है, वही मैंने बताया था, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, इसके बारे में मैंने बात की थी पिछले समय में। लिस्ट के बारे में है, सोशल होना चाहिए, एजुकेशनल होना चाहिए, फाइनेंशियल होना चाहिए, मेंटल होना चाहिए। लिस्ट हमें कैसे बनानी है, सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए, आपका पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन सही होनी चाहिए, और मेंटल कंडीशन उसकी सही होनी चाहिए। ऑलवेज अपसाइड आपको दिख रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है, मैं वो आपको बता दूं। ऑलवेज अपसाइड में मतलब, अगर आपका जो बोल सकते हैं, अगर आपने किसी रिक्शे वाले को प्लान दिखाया, ऑटो वाले को, तो उसका जो कनेक्शन होगा वो ऑटो वालों का ही होगा। और ऑटो वालों को मतलब जो कनेक्शन होगा वो पियोन से जाएगा, पियोन से मतलब, मैं मेरा जो कहने का मतलब है, हमारा जो सिस्टम, हमारा जो ग्राफ है वो नीचे होता चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमेशा ऑलवेज अपसाइड जाना है। हमें से क्या करना है, हमेशा बड़े प्रोफेशनल लोगों को हमें लिस्ट बनानी है, प्रोफेशनल लोगों पे काम करना है। और प्रोफेशनल लोगों पे अगर हमने काम किया, उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जिस दिन आपको आपके साथ आ गए तो बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये कपल क्रैप मेथड बताया था मैंने आपको।
इनविटेशन कैसा करना है, क्लियर द नाइट, इनविटेशन टूल के साथ हमें काम करना है। डोंट्स ये कभी नहीं करना है। कहाँ नहीं करना है, पब्लिक प्लेस पे। नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, डिस्कस एट पब्लिक प्लेस, डोंट एक्सप्लेन इन हरी, जल्दीबाजी में काम नहीं करना है। कहीं वो उसका दिमाग कहीं और है, हम बात कर रहे हैं कहीं और, तो समझ नहीं पाएगा वो, इसीलिए उसको टाइम लेके बात करनी है। ठीक है। ASW5 रूल है, मैंने बताया था, गाना है, हमेशा गाते रहना है। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है। सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, उन्हीं के साथ हमें काम स्टार्ट करना है। सो द प्लान कैसे करना है, ड्रेस कोड में करना है, टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना है और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। टेस्ट मनी में जितना आपने कमाया उतना बताना है और आपको क्या रिजल्ट मिला उतना बताना है। ठीक है। मेन चीज को लेता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। बी ए टीम प्लेयर, टीम प्लेयर के साथ काम करना है। नो क्रॉस लाइन, कोई क्रॉस लाइन नहीं करनी। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, आपके साथ जो भी एक्टिव अपलाइन है उनके साथ काउंसलिंग कराते रहने चाहिए। एडिफिकेशन बहुत बड़ा रूल इफेक्ट करता है, जो इसके बारे में बहुत बड़ा टॉपिक है और ये पूरी ट्रेनिंग मेरी लाइव हो तो बहुत बढ़िया रहती है, क्योंकि ये इसमें मैं 2 से ढाई घंटे पूरा आराम से बोल सकता हूँ। इसमें थोड़ा सा कम समय है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आगे ले जा रहा हूँ। टुगेदर एवरी वन अचीव मोर, टीम वर्क के सभी के लिए अच्छा है। देखो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहे होंगे डंकी, क्या कर रहे हैं ये, एक दूसरे को खींच रहे हैं एक दूसरे का खाना खाने के लिए। फिर आपस में उन्होंने आपस में क्या किया, उन्होंने सलाह करी कि एक मैं हम दोनों मिलके एक साइड खत्म कर लेते हैं, फिर दूसरी साइड मिलकर खत्म कर लेते हैं। लास्ट में जाके इन्होंने दोनों दोनों तरह का दोनों तरफ का खाना खा लिया है। तो हमें क्या करना है, टीम वर्क के साथ काम करना है। टेप बुक फंक्शन, जितनी भी आपकी वीडियो हैं, बुक्स हैं, फंक्शन है, उनको अटेंड करना है। हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हम विचार हमें उसे जैसा हमारा विचार उसे बनाता है। हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारा विचार उसे बनाता है। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई कीजिए। कौन कौन सफाई करता है मस्तिष्क की डेली, कोई नहीं करता। उसको क्या करना है, हमके लिए यूट्यूब, बुक्स, ये हमको देखना है, उससे हमारे मस्तिष्क की सफाई होगी। ये बुक्स का आप ले सकते हो, बुक्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ बुक्स मैंने निकाली हैं। ठीक है। ये कॉपीराइट कम मार्केटिंग, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो मैंने इसमें लिखी है। मैं आपको स्क्रीनशॉट ही भेज दूंगा उस पे, व्हाट्सएप पे। ठीक है। अब इसमें लिखा है बिलीव इन गॉड, ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए। ही विल डू योर हाफ वर्क बट ओनली द लास्ट हाफ। क्या करना है, आपको अपने हिस्से का आधा काम करना है और आधा ऊपर वाला अपने आप कर देगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तो नेक्स्ट हम मीटिंग लेस्ट करते हैं। मैं आदि सर, आप आइए प्लीज। ओके ओके, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया, अल्टीमेट नॉलेज सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा बताया। और मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम ना लेते हुए कुछ लीडर्स को इनवाइट करना चाहूंगा, और प्लीज वो कम शब्दों में अपने बताइए कि आपने यहाँ से क्या सीखा और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा, हाँ जी, यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगा दीपक कश्यप जी। हाँ जी, दीपक कश्यप जी, अपने आप को अनम्यूट करके बताइए फास्ट करके कि आपने सर से क्या सीखा और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। दीपक कश्यप जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ओके, लगता है उनके पास नेटवर्क इशू है। ओके, नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट लीडर को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। हमारे नेक्स्ट लीडर जो है हमारे ब्रजेश नागर जी। ब्रजेश नागर जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने आज यहाँ से क्या सीखा? अपने आप को अनम्यूट करके बताइए सर। क्या सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ओके सॉरी, नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट लीडर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा, अखिलेश सैन जी। अखिलेश सैन जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं?
बताइए थोड़ा आप। हेलो। हाँ जी सर बताइए। हेलो। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर मैं रायसेन जिले से बोल रहा हूँ, मंडी क्षेत्र से। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। बताइए सर थोड़ा आपने क्या सीखा सर से। सर वैसे सीखने को तो बहुत कुछ है, अभी सर मैं नया नया ज्वाइन हुआ हूँ उसमें, एक हफ्ते हुए ओके ओके। मुझे। ओके सर सर इसमें समझ वेलकम। में ये, जी। सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, आवाज़ कट रही। ओके ओके सर बताइए, आप कंटिन्यू करिए सर आप। सर इसमें सीखने को तो एक सर ये अपना प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा है। मैं इससे जी। पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग सुना है, देखा है, काफ़ी समय से सुनता आ रहा हूँ। लेकिन जो अपने पास प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट मैंने अभी तक कहीं भी नहीं देखा। ओके। और ये अपना जो प्रोजेक्ट है, लोग दवाइयाँ तो देते हैं, दवाइयाँ भी देखने दवाइयाँ खाने की, लेकिन जो अपना ये है प्रोजेक्ट कुदरती है, जो अपन कहते हैं ना पृथ्वी से अपने को जोड़ के रखता है। बिल्कुल सर। सर ये अपने को प्रकृति जो चीज़ अपनी है उससे जोड़ के रखता है अपना प्रोजेक्ट, और उसी के माध्यम से अपने को मरीजों को ठीक कराता है। ओके थैंक यू सो तो मच सर, सर आप ऐसे सीखते रहिए यहाँ से। और बहुत जी बढ़िया सर। बताया सर। तो यहाँ से सीखते रहिए ऐसे ही, जैसे जैसे आप सीखते रहोगे आपको नॉलेज होता रहेगा सर, ठीक है। जी बाकी जी सर। टाइम मैं सभी को बताना चाहूंगा, कल मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट लीडर के साथ। बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, कल भी बहुत जबरदस्त मीटिंग होने वाला है। प्लीज सभी अपने टाइम से आइएगा और सीखिएगा। बाकी थैंक यू सो मच। थैंक यू।